अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पार्ट सेक्शन उस पोइम का, दिस लैंडस्केप दीज पीपल, रिटन बाय जुल्फ़िकार अली गौस। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली गौस बहुत ही अमेजिंग राइटर थे, बट ही वॉज फीलिंग एलिनेटेड, सो ही रॉट दिस पोम। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। अगर किसी ने मेरी फर्स्ट सेक्शन नहीं देखा तो आप काइंडली देख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। The second section is set in India. This section shows the relationship between the poet and his homeland. Okay, तो सेकंड सेक्शन है, इसमें पोइट के बारे में दिखाया जाएगा। जो पोइट है उसको अपना इंडिया, अपना वतन याद आ रहा है, जबकि वो खुद फॉरेन है, लेकिन अभी उसको अपना वतन याद आ रहा है। तो इस बारे में बताया गया है। तो वो बताता है, माई 17 ईयर्स इन इंडिया आई स्वॉन। तो 17 साल इंडिया के थे, जो थे इंडिया में जो था मैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं मेरी। वो उसको बताता है कि वहाँ पे आसमान से कोकोनट निकलता था, मैं वो खाता था, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। एक्चुअली आसमान से कोकोनट निकलने का मतलब है कोकोनट ट्रीज़ जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो उस बारे में वो बताता है। तो फिर अब आगे पढ़ते हैं। द पोइट एक्सप्रेसिस एज इज फीलिंग एज ही स्पेंड 17 ईयर ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो बताता है कि मेरे वो अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कर रही थी, क्योंकि उसने 17 ईयर्स अपने ज़िंदगी के सब बिताए थे इंडिया में। ही एक्सप्लेन ब्यूटी ऑफ इंडिया मेनली मुंबई। उसने मुंबई के बारे में बात की, क्योंकि वो मुंबई का, जिसको अब हम मुंबई बोलते हैं, उसका नेटिव था, तो इसलिए उसने उस बारे में बात की थी। वो कहता है कि मैंने वो सारी उस मेमोरीज़ को याद करा, जबकि वो इस टाइम फॉरेन में है, लेकिन वो अपनी होमलैंड को याद कर रहा है, जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और वो सारी इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। आई क्राइड फॉर इंडिपेंडेंस। मैं रोया हूँ इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। मतलब वो अपने अब बाहर के मुल्क है, वहाँ पे बैठ के अपने मुल्क को याद कर रहा है और अपनी आज़ादी के लिए रो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। A troop came to town, marched through villages, began to। तो वो नेक्स्ट सेक्शन में, वो नेक्स्ट पार्ट में बताता है कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रोह था, कुछ लोगों का ग्रोह था जिनमें बहुत सारे लोग थे जो कि बेयर शोल्डर्स थे, जो मतलब कुछ लोग थे जिस तरह नंगे बाजू चल रहे थे, कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े थे, कुछ बैम्बो स्टिक्स वाले थे, कुछ जैगलर्स थे, यानी कि जादूगर थे। मतलब वो कुछ 3-4 लोग चलना शुरू हुए। ये काफिला था जो चलता गया, लेकिन वो आगे जाके नेशन बन गया। When the group started moving, there were only few people with bare shoulders, rope and bamboos, and their children beating drums with them. जब वो चलना शुरू हुए थे तो कुछ लोग थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो चलते गए और वो काफ़िला बड़ा होता गया। द टॉप ग्रीव इनटू अ नेशन। तो जो काफ़िला था वो क्या बन चुका था? नेशन। ठीक है, वो एक किस में कन्वर्ट हो गया? नेशन में। बट लेटर ऑन, ये मेन पॉइंट है, बट लेटर ऑन इंडिया स्टॉप्ड। तो वो क्योंकि इंडिया की बात कर रहा था, बट लेटर इंडिया स्टॉप्ड। जी, ये वही वक्त है जब पार्टीशन हुई, 1947 के बारे में वो बात करता है कि इंडिया उससे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा था, मतलब गरीबी थी, गुर्बत थी, जो भी था, बट वो क्या था कि सब थोड़ी थोड़ी एफर्ट्स कर रहे थे और वो अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन 1947 जब आया तो इंडिया वो डिवाइड हो गया। क्यों? इट वॉज अ टाइम व्हेन पार्टीशन अकर्ड, पार्टीशन हो गई। इंडिया स्टॉप्ड एज डॉग बार्किंग। और क्योंकि इंडिया रुक गया तो कुत्ते भौंकने लगे, और ये सब कुछ किस लिए हुआ? सिर्फ उस ड्रॉप की वजह से। अब उसने नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट लाइन, जो लास्ट जो पैराग्राफ है, जो मेनली इम्पोर्टेंट है, द पोएट डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स इन इनर फीलिंग्स। बताता है कि मैं ऐसी सरजमीन पे पैदा हुआ जहाँ सब कुछ मेरा था, सब कुछ, यानी कि मैं यहाँ पे सब कुछ टेस्ट कर सकता था, हर कुछ मैं इंजॉय कर सकता था। यहाँ पे पर्पल पोमीग्रेनेट्स के ट्रीज़ थे, यहाँ चिलीज़ मैं अपनी ज़बान से चेक कर सकता था। आई कैन डू व्हाट आई वांट। मतलब वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता था। पोइट कैन वांट एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू। एवरीथिंग वॉज डिवाइडेड बाय अ रॉप। तो ऐसा हुआ था जब डिस्क्रिमिनेशन होगी, जब रॉप खींची गई थी, मतलब उसने कहा कि ये सब कुछ कैसे किस तरह डिवाइड हो गया था? सिर्फ एक रॉप बीच में। आप लोगों को तो पता है जब डिस्क्रिमिनेशन हुई थी तो डिस्क्रिमिनेशन डिवाइड हो गया था, मतलब एक पार्टीशन हुई थी, तो एक मुल्क एक तरफ चला गया और दूसरे इंडिया वहाँ चला गया और पाकिस्तान यहाँ आ गए, तो बीच में वो हो गया। तो वो इंडिया का नेटिव था, तो उसको हिजरत करके पाकिस्तान आना पड़ा था। तो वो इसलिए बता रहा है कि मैं वहाँ रहता था तो सब कुछ करता था, लेकिन बाद में क्या हो गया? सब कुछ तबाह हो गया। लास्ट 3 लाइन, दिस लैंडस्केप दीज पीपल बाउंड बाय अ रोप कंज्यूम बाय देयर ओन फायर बोर्न हेयर अमंग दीज पीपल आई वाज स्ट्रेंजर। तो वो लास्ट लाइन में बताते हैं कि ये जो लोग थे, इनकी अपनी ही जलाई हुई आग में ये खुद ही जल गए, यानी कि एवरी वन वॉज बाउंड बाय अ रोप कंज्यूम्ड बाय देयर ओन फायर।
तो हर कोई उस रॉब के गिर्द बाउंड हो गया, जो कि उन्होंने खुद ही जलाई थी अपनी ही आग से। जहाँ पे वो पैदा हुआ वही उसी जगह को वो स्ट्रेंजर फील करने लगा, मतलब वहाँ के लोग उसे स्ट्रेंजर फील करने लग गए। यानी वो सब कॉन्टिनेंट के इंडियन वाले हिस्से में पैदा हुआ था, लेकिन वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गया, और फिर वो जब वो वापस गए तो मतलब वहाँ पे उसको स्ट्रेंजर फील आई। तो ये बहुत सैड फीलिंग्स है, उसकी इनर फीलिंग्स है।